अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर कोर्ट मैरिज 2025 2025 में इस नए साल में कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे कोर्ट मैरिज के लिए। ये हम आपको अपडेट बना रहे हैं, अपडेट वीडियो दे रहे हैं आपको। हमारी पुरानी वीडियो भी मौजूद है, मगर 2025 के लिए हम अपडेटेड वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हर चीज़ अपडेट मिले। अब कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट, अब पहले लड़की की बात करते हैं फिर लड़के की बात करें। लड़की के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अगर वो लड़की कोर्ट मैरिज करना चाहती है। देखिए, लड़की का CNAC होना चाहिए, या POC होना चाहिए, या नई कॉप होना चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए, या इसके अलावा अगर ये नहीं है, कार्ड नहीं बने हुए, तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उसकी एज को वेरीफाई कर सके। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर वो नहीं है तो फिर बेफाम जिसको कहा जाता है बर्थ सर्टिफिकेट या CRC होना चाहिए, या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें उसकी रिकॉर्ड की हुई हो उसकी डेट ऑफ बर्थ। अगर वो लड़की, तो देखिए ये चीजें हैं, ये लड़की के लिए चाहिए उसकी उम्र की वेरिफिकेशन के लिए। अगर उसके पास इन चीजों 4, 5, 6 चीजों में से कोई एक चीज मौजूद है तो दैट इज सफिशिएंट। सारी चीजों को फिर जरूरत नहीं है। देखिए, एज प्रूफ के लिए नई कॉप, NIC, POC, बर्थ सर्टिफिकेट, CRC, बेफॉर्म, मैट्रिक सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या ये भी कुछ नहीं है तो मेडिकल डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट ले ले जिसमें उसकी एज लिखी हुई। तो ये इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रूफ कर सके उसकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है। इसके अलावा अगर वो लड़की डिवोर्सी है तो फिर डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक खाली 2 लफ्जों का जो डिवोर्स डीड होती है वो फाइनल नहीं होता, याद रखें। फाइनल जो डॉक्यूमेंट होता है DRC डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि नादरा इशू करता है, जो इद्दत पूरी होने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, वो होना चाहिए। अगर लड़की ने खुला लिया है तो कोर्ट की डिग्री और उसके बाद फिर DRC होता है डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नादरा की रजिस्ट्रेशन, वो फाइनल डॉक्यूमेंट है, वो होना चाहिए। चाहे हस्बैंड ने डिवोर्स दिए या वाइफ ने, लड़की ने कोर्ट से खुला लिया, उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको कंटोनमेंट बोर्ड या फिर आपको यूनियन काउंसिल के थ्रू नादरा का डिवोर्स सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन वो होना चाहिए। और इसके अलावा 6 तस्वीरें होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज, कलर बैक कुछ भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लू हो या ब्लैक, ब्लू हो या फिर ग्रीन हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। पासपोर्ट साइज की 6 तस्वीरें लड़की की होनी चाहिए। और लड़की अगर फॉरेनर है तो उसका ऑफ कोर्स पासपोर्ट होना चाहिए और वैलिड वीजा होना चाहिए। तो ये लड़की की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम लड़के की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, लड़के के कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लड़के का भी तकरीबन सेम है, यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए उसका CRC, PRC, वो CNAC, POC, पासपोर्ट होना चाहिए। ऑफकोर्स लड़का तो 18 साल से ज़्यादा ही होता है और होगा भी सही, तो उसका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर फॉरेनर है तो उसका पासपोर्ट होना चाहिए और वैलिड वीज़ा होना चाहिए। और इसकी भी 6 तस्वीरें होनी चाहिए, लड़के की भी 6 तस्वीरें होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की, बैकग्राउंड कोई भी हो, चाहे ब्लू हो या ग्रीन हो। और इसके अलावा अगर वो दूसरी शादी कर रहा है, पहले उसकी बीवी मौजूद है, तो याद रखें आर्बिट्रेशन काउंसिल से, सालसी काउंसिल से दूसरी शादी का इजाज़तनामा वो भी होना ज़रूरी है, तब उसकी शादी रजिस्टर्ड होगी। और इसके अलावा 2 गवाह होने चाहिए, 2 गवाह। अब अगर वो मुस्लिम है, याद रखें, तो मुस्लिम गवाह होने चाहिए। अगर वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन गवाह होने चाहिए, 2 मुस्लिम गवाह होने चाहिए। अगर 2 मर्द होने चाहिए, 2 मेल होने चाहिए जिनके NIC हो, शनाख्ती कार्ड होने चाहिए, 2 मेल गवाह होने चाहिए। अगर 2 मेल गवाह नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल होनी चाहिए, 1 मेल 2 फीमेल होनी चाहिए।
और उनके एनआईसी होने चाहिए। और इसके अलावा अगर शादी क्रिश्चियन की हो रही है, क्रिश्चियन मैरिज हो रही है, तो दोनों गवाह क्रिश्चियन होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास पूरे हैं और शादी की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप किसी भी वकील को एंगेज कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज हायर करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लें, एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लें, याद रखें, एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लें, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें और उसके बाद जो है फिर जो है हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे, उस पर हर चीज तैयार होगी, आप आएंगे, एक ही दिन में कुछ ही घंटों में आपका काम हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी। याद रखें डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी आमतौर पर दूसरे दिन ही होती है क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन फिर भी खास चीज़ों के लिए, खास मौकों के लिए, इमरजेंसी तौर पर अगर आपको अर्जेंट चाहिए होंगे तो ऑफ कोर्स अर्जेंट के हिसाब से फिर फीस भी कुछ ज़्यादा ही होगी। तो अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स सेम डे डिलीवरी के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आप हमसे कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लें। हमारा नंबर स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा, 0333217155 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है या मोबाइल नंबर भी है। और इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं आप हमें info@iqballawservices.com, info@iqballawservices.com, इस पर ईमेल करें या हमें व्हाट्सएप करें। और इसके अलावा कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमारा लैंडलाइन नंबर अगर करना चाहते हैं तो उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है 021327666968। ये हमारा पीटीसीएल लैंडलाइन नंबर है, इस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मोबाइल पर भी ले सकते हैं। तो एक दिन पहले के आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो डॉक्यूमेंट तैयार करके हम आपकी कोर्ट मैरिज एज पर लीगल वे हम आपकी करा सकते हैं। आपका ताल्लुक फिलहाल हमारी सर्विसेज कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए है। और यहाँ अगर रहते हैं, यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे लड़की फॉरेनर है या चाहे लड़की लोकल है, तो आप शादी के लिए हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इजाज़त, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।